ईरान को उकसाने में इजराइल को मिल गई कामयाबी। छद्म युद्ध कर रहे तेहरान का जीना हो गया मुश्किल। आतंकी हमले का भयंकर बदला लेगा तेल अवीव। दोस्तों, लंबे वक्त से ईरान इजराइल के खिलाफ छद्म युद्ध कर रहा था। तमाम आतंकी संगठनों के जरिए तेल अवीव को बर्बाद करने के लिए साजिशें रची। इजराइल इसीलिए मौका ढूंढ रहा था जिससे ईरान के खिलाफ सीधा हमला करने का उसे मौका मिल जाए। इसलिए उसने मुस्लिम देश पर तमाम हमले किए और आखिरकार ईरान ने अपना सब्र खो ही दिया और इजराइल को खुलकर ईरान की तबाही का मौका मिल गया। सवाल उठता है कि इजराइल ने हमास के हमले के बाद ईरान पर क्या आरोप लगाए हैं? किस हमले ने इजराइल को पलटवार करने का मौका दे दिया? तो दोस्तों, ईरान पर इजराइल का आरोप है कि हमास के हमले के पीछे ईरान का ही हाथ है। ईरान ने ही हमास को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी है। वहीं खुलकर ईरान ने हमास के हमले का समर्थन भी किया था, जबकि इजराइल के पलटवार का विरोध किया। इसके बाद से ही इजरायली पीएम ईरान को कुचलने का मौका ढूंढ रहे थे और वो चाहते थे कि ईरान को बर्बाद करने का मौका मिले। इसके लिए यह जरूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ईरान इजराइल पर हमला कर दे। और इसीलिए इजराइल लगातार ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता रहा। हाल में ही जब इजराइल ने सीरिया स्थित ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को ठिकाना बनाया, तब ईरान के सब्र का बांध टूट गया और जवाब में उसने इजराइल पर हमला कर दिया है। दोस्तों, ये पहला मौका है जब ईरान ने खुलकर इजराइल को निशाना बनाया है। हालांकि इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसके बाद से ही ये आशंका की जा रही थी कि इजराइल का गुस्सा अब ईरान पर कहर बनकर टूटेगा और आखिरकार वही हुआ। दुनिया को जिसका डर था वो हो गया। इजराइल ने पलटवार कर दिया है और ईरान अब बर्बादी का हिसाब लगाने में लगा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने जवाबी हमले में क्या किया? हमला कितना ताकतवर था? कितने शहरों को बनाया निशाना? ईरान ने इसके जवाब में क्या कस्में खाई हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। 9 ठिकानों पर आईडीएफ का टूटा भयंकर कहर। परमाणु सेंटर पर था पीएम नेतन्याहू का निशाना। तेहरान में छाया गहरा काला धुआं, पलटवार का ऐलान। दोस्तों, आईडीएफ ने ईरान के 9 ठिकानों पर भयंकर बमबारी की है। ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार इस्फहान शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सैन्य अड्डे के पास, जहां लड़ाकू जेट स्थित है, 3 विस्फोट सुने गए। ईरानी प्रेस टीवी ने यह भी बताया कि केंद्रीय शहर के पास एक विस्फोट सुना गया। विस्फोट का कारण अज्ञात है। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। तेहरान, इस्फहान और शिराज एयरपोर्ट पर सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। वहीं समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को देश के कई प्रांतों में सक्रिय कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सीरिया और इराक में भी हमला किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अमेरिकी अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरिया के अस्सुवेदा गवर्नरेट और इराक के बगदाद क्षेत्र और बाबिल गवर्नरेट में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। दोस्तों, लेकिन इस हमले के दिन को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि इजराइल ईरान की बर्बादी को लेकर किस कदर तैयारी में है। खोमैनी 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं। मध्य पूर्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं और इसी दिन इजराइल ने जानबूझकर ईरान को तोहफा दिया है। दोस्तों, इस्फहान प्रांत ईरान के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ ईरान की कई न्यूक्लियर साइट हैं। न्यूक्लियर साइट के पास हमला कर इजराइल ने एक कड़ा संदेश भी ईरान को दिया है। संदेश साफ था, हमने इस बार आपके परमाणु स्थलों पर हमला नहीं करने का फैसला किया, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। आपकी न्यूक्लियर साइट भी हमारी मिसाइलों की जद में है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान पर हमला न केवल ईरान को चोट पहुंचाने के लिए किया गया, बल्कि यह स्पष्ट करने के लिए भी किया गया कि उसके परमाणु स्थल कितने असुरक्षित हैं। तेहरान की रडार का पता लगाने की क्षमताओं से बचने के लिए विमान से लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और यह किसी भी समय दोबारा किया जा सकता है। इस्फहान में सीधे परमाणु स्थलों पर हमला न करके इजराइल ने ईरान को संकेत दिया कि वो तनाव को बढ़ाना और क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता है। दोस्तों, हालांकि इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल का यह हमला ईरानी डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लेने के लिए हो सकता है। अगर ईरान फिर से कोई हिमाकत करता है तो जवाब में ईरानी परमाणु सेंटर को तबाह किया जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने हमले के जवाब में किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, किस तरह की धमकी इजराइल को दी गई है, किस तैयारी में जुट गया है तेहरान। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए।
हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट, बुलाई मीटिंग, दहशत फैलाने की तैयारी में जुट गया तेहरान। दोस्तों, ईरान शुरुआत से ही कह रहा है कि अगर इजराइल ने छुआ भी तो हम हमला करेंगे। इजराइल ने 3 ड्रोन से इस्फहान पर हमला किया और अब इजराइल ईरान के रिएक्शन के इंतजार में है। माना जा रहा है कि ये इजराइल की स्ट्रेटजी हो सकती है। ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल और अमेरिका को फिर ईरान पर अटैक का मौका मिलेगा। ईरान के साथ साथ इराक और सीरिया में ईरानी समर्थित सैन्य ठिकानों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। हमले के बाद ईरान ने अपने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीरिया और इराक में ईरान के प्रॉक्सीज मौजूद हैं और पिछले हमले में इन प्रॉक्सीज ने भी ईरान की मदद की थी। अब इजराइल ने इनको भी निशाना बनाया है। दोस्तों, ईरान ने जिस तरह इजराइल पर हमला किया था वो इजराइल की एक उकसावे की कार्रवाई के बाद ही हुआ, जिसमें सीरिया में ईरान के दूतावास परिसर पर इजरायली हवाई हमला किया गया, जिसमें एक शीर्ष ईरानी जनरल और अन्य लोग मारे गए। इसके बाद ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। वहीं ईरान पिछले कुछ समय से लगातार दुनिया के निशाने पर है। अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के बाद उस पर मानवाधिकार हनन, आतंकवाद को शह और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। उसकी हालिया कार्रवाइयों से अमेरिका चिढ़ा हुआ था, लेकिन ईरान अभी तक बड़ी कार्रवाइयों से बचा हुआ था। लेकिन अब उसके इस कदम ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सभी को इजराइल के समर्थन में खड़ा कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान की कार्रवाई के मद्देनजर इजराइल को अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने की मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया। दोस्तों, इजराइल अपनी ताकत के साथ रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है और अब अगर ईरान पलटवार करता है तो हालत बेहद खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इजरायली पलटवार के बाद दोनों देशों के बीच क्या हालात होंगे, आप जरूर बताएं।